हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन बाय दीपक। आज हम देखने वाले हैं कि नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाया जाता है। और आज की जो डिजीज़ है वो है पेप्टिक अल्सर। सबसे पहले नर्सिंग केयर प्लान के अंदर हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट लिखते हैं, या हम लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द पेशेंट। आप हिस्ट्री की जगह इंट्रोडक्शन कर लेना। उसके बाद उसमें लिखना होता है नेम, एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, वार्ड, बेड नंबर, एड्रेस, रिलीजन, एजुकेशन, डेट ऑफ एडमिशन, ऑक्यूपेशन, डायग्नोसिस एंड डॉक्टर इंचार्ज। उसके बाद हमें लिखना होता है चीफ कंप्लेंट। तो चीफ कंप्लेंट क्या है? जब पेशेंट को एडमिट किया गया हॉस्पिटल के अंदर, तो जैसे स्टमक पेन है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, एग्रीमिया है, वीकनेस है। ठीक, ये एनर्मिया है। एक बार इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। तो प्रेजेंट इलनेस की हिस्ट्री लिखनी है, फिर पास्ट इलनेस की और फैमिली हिस्ट्री लिखनी है। आप फैमिली हिस्ट्री में इस तरह ना लिख के आप कोई मेरी पुरानी एनसीपी देखना। उसमें मैंने फैमिली हिस्ट्री का एक चार्ट बनाया हुआ है। उसमें सीरियल नंबर, नेम ऑफ फैमिली मेम्बर, रिलेशन, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन और हेल्थ स्टेटस, ये 6 कॉलम बनाए हैं। एक बार आप उस पर जाकर विजिट करना। और फिर उसके बाद हमें लिखना होता है फैमिली ट्री। फिर पर्सनल हिस्ट्री, जैसे ओरल हाइजीन, बाथ, डाइट, एलिमिनेशन, जॉइंट्स पेन, ऑब्जर्वेशन। ठीक है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, जिसमें सबसे पहला होगा मेंटल स्टेटस का, फिर स्किन कंडीशन का, फिर आईब्रोज का। ये आईब्रोज जो लिखा हुआ है यहाँ पे सिर्फ आप आई लिखना, क्योंकि हमने नीचे आईब्रो, आई लैशेस और कंजक्टिवा ये लिखा हुआ है, तो सिर्फ आप आई लिखना। फिर हेड एंड फेस का, ईयर्स का, देन नोज, फेरिंग्स, माउथ, नेक, एब्डोमेन, एक्सट्रीमिटीज, जेनेटेलिया। फिर नेक्स्ट आता है वाइटल साइंस। ठीक, जैसे ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन। उसके बाद मेडिकेशन चार्ट बनाना होता है, जो डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करता है। और उसका कंपोजिशन क्या है, रूट क्या है, एक्शन क्या है। ठीक है। उसके बाद लैब इन्वेस्टिगेशन में, जैसे हीमोग्लोबिन की, ब्लड ग्लूकोज का, इसमें नॉर्मल है या हाइपर है। ठीक है। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस लिखने होते हैं। ये कुछ 4 नर्सिंग डायग्नोसिस हमें लिखने हैं। फिर शॉर्ट टर्म गोल्स हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। उसके बाद हमारी शुरू होती है नर्सिंग केयर प्लान। तो सबसे पहला था कि उसको नॉलेज नहीं है रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। ठीक है। तो हमने लिखा सबसे पहले नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, रैशनल है और इवेल्युएशन। ठीक। फिर है नर्सिंग डायग्नोसिस दूसरा, एंजाइटी रिलेटेड टू कोपिंग विद एन एक्यूट डिजीज। इसमें आप एक कॉलम और ऐड कर लेना असेसमेंट का। सबसे पहले असेसमेंट लिखना होता है, फिर नर्सिंग डायग्नोसिस, फिर गोल, फिर प्लानिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन। और रेशनली को आप स्किप कर सकते हैं और फिर इवेल्यूशन लिख सकते हैं। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मुझे मैसेज करके पूछ लेना अगर आपको किसी भी बात का कोई कन्फ्यूज़न हो। तो ये पीडीएफ चाहिए है तो पीडीएफ मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूँगा। फिर ये हमारी थर्ड एनसीपी, जिसमें हमें मेंटेन करना है न्यूट्रिशनल लेवल अकॉर्डिंग टू द बॉडी रिक्वायरमेंट। फोर्थ है कि हमें रिड्यूस करना है पेन। फिर सबसे लास्ट में हमें हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी होती है पेशेंट को। और फिर सब उसके बाद बिब्लियोग्राफी लिखनी होती है, जिसमें हम बुक्स के नेम मेंशन करते हैं कि हमने डाटा कहाँ से लिया। तो ये थी हमारी नर्सिंग केयर प्लान ऑन पेप्टिक अल्सर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम पे आपको और डिसीजेस पे प्रैक्टिकल से रिलेटेड ये टॉपिक्स मिल सके, जैसे नर्सिंग केयर प्लान, केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन, हेल्थ टॉक। और आप एक बार मेरा चैनल विजिट करिए, उसमें भी मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स अपलोड किए हुए हैं। हो सकता है आपको उसमें से मिल जाए जो आपको रिक्वायरमेंट है। थैंक यू।